चलिए आज हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी का, है ना, खनिज मिनरल्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। मिनरल्स क्या होता है, खनिज क्या है। देखिए आपको कम्पिटिटिव के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से जोड़ किया जा रहा है कि कम्पिटिटिव के जितने भी सवाल हैं आपसे बन जाए, है ना। आप अच्छे से तैयारी करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए आज हम लोग चलते हैं खनिज। खनिज क्या होता है, खनिज। देखिए खनिज जिसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, मिनरल्स, है ना। अगर देखा जाए तो मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स। खनिज क्या है, खनिज का अर्थ होता है कि पृथ्वी की परत से चट्टानों को खोद कर निकालना, है ना। अर्थात कहा जाता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से, है ना, क्या करता है, मतलब पृथ्वी की भूगर्भ अगर देखा जाए तो भूगर्भ से, है ना, भूगर्भ मतलब भू जो गर्भ है भूमि, तब भूमि से जो खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। भूगर्भ से जो निकाला जाता है ना, भूगर्भ से जो निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भूगर्भ से जो निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। जैसे आप देखिए भूगर्भ से क्या क्या निकाला जाता है, भूगा कोयला, धातु जिसको बोलते हैं इस्पात ही बोलते हैं, इस्पात, अभ्रक, है ना, अभ्रक, ये सब क्या होता है भूगर्भ से निकाला जाता है। पृथ्वी के अंदर से क्या करता है, खोद कर निकाला जाता है। भूगर्भ से जो निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, खनिज। तो खनिज आपको पता है। खनिज के बाद जिसको हम लोग अब अयस्क होता है, खनिज के बाद जो अयस्क होता है, अयस्क, अयस्क क्या होता है, ओरे जिसको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए खनिज को जो उपयोग करते हैं, खनिज को जो उपयोग करते हैं वो कम मात्रा में उसका उपयोग करते हैं और कम खर्च में पूरी तरह से अयस्क को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो अयस्क को हम कैसे निकालते हैं, जिन खनिज में धात्विक गुण होते हैं। अगर देखा जाए तो धातु का गुण होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, अगर खनिज है तो खनिज में क्या होता है, खनिज में धात्विक गुण। अगर देखा जाए तो धात्विक गुण अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अर्थात इसे कम खर्च में प्राप्त किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसको प्राप्त करने के लिए कम खर्च की आवश्यकता होती है, कम खर्च लगता है, कम खर्च लगता है अगर देखा जाए तो, है ना, कम खर्च लगेगा। अयस्क को आसानी से कम खर्च में, है ना, प्राप्त किया जा सकता है। किससे, धातु की खनिज के मदद से। तो खनिज के मदद से हम लोग अयस्क को प्राप्त करते हैं। तो अयस्क में आपको हेमेटाइट, बॉक्साइट, अयस्क में क्या आ जाएगा आपको, हेमेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट आ जाएगा, ये हो गया बॉक्साइट, ये सब क्या है, अयस्क हो गया, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, खनिज पृथ्वी की भूगर्भ से, अगर देखा भूगर्भ से जो निकलता है या जो खोद कर निकाला जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अयस्क को कम खर्च में खनिज के मदद से प्राप्त किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। अगर देखा जाए तो अब इसको अगर देखा जाए तो खनिज का वर्गीकरण करते हैं तो खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो खनिज को अगर देखा जाए तो खनिज को 3 वर्गों में, है ना, ऊर्जा खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना, खनिज को वर्गीकरण, है ना, खनिज का वर्गीकरण, खनिज का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो खनिज को देखा जाए तो खनिज को 3 वर्गों में बांटा गया। खनिज को कौन वर्ग में, 3 वर्ग में। कौन कौन से बाबू, जरा ध्यान दीजिए, खनिज को 3 वर्ग बांटा गया। कौन कौन है, ऊर्जा खनिज, है ना, ऊर्जा खनिज, और यह है आपका धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज है। आई है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो जरा ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो ऊर्जा देते हैं, बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं क्या करते हैं, जो ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा का उत्पादन करने में वह सहायक होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पादन करते हैं कि नहीं, या क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज क्या होता है ना। तो ऊर्जा खनिज में आप जानते हैं कि जो ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो ऊर्जा देगा, जैसे यह इनसे मतलब कि इस ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो इस ईंधन से, है ना, क्या होता है, ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा, इससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज क्या होता है, केरोसिन तेल, है ना, ये सब प्राकृतिक गैस, सबके सब क्या होता है, ये सब ईंधन, है ना। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है।
ऊर्जा खनिज से ऊर्जा प्राप्त होता है। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, तो जिसमें धातु का अंश पाया जाए, जिसमें धातु पाया जाता है उसे धातु को धात्विक खनिज बोलते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, धातु, तो जिसमें धातु पाया जाता हो, जिसमें धातु पाई जाती है ना, तो जिसमें धातु पाई जाएगी वह धात्विक खनिज कहलाएगा। जिसमें धातु पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, धात्विक खनिज, है ना। जिसे पीट कर अगर देखा जाए तो चादरें बनाया जा सकता है, पीट कर बदला जा सकता है। इसको क्या कर सकता है, पीट कर, मतलब कि अगर देखा जाए तो पीट कर क्या किया जा सकता है, पीट कर बदला जा सकता है, बदला जाता है, पीट कर बदला भी जाता है। इससे आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को सबसे पहले आप देखोगे कि आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। धातु को क्या कर सकते हैं हम, आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। धातु को आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं, दूसरे रूप, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, है ना, अधातु, अधातु जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। अधातु का मतलब होता है जिसमें धातु नहीं पाया जाता, तो जिसमें धातुएं नहीं होती है, अर्थात इसमें धातु क्या होती है, धातुएं, है ना, धातुएं नहीं होती है, धातुएं नहीं पाई जाती है, धातुएं नहीं पाई जाती है ना। इसे पीट कर आप नहीं बदल सकते, नहीं ना बदल सकते, पीटिएगा टूट जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा आपका लोहा, लोहा, सोना, सब धातु है ना। इसको पीट कर क्या है, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज में, जैसे धातु जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, इसे आप पीटिएगा ना तो टूट जाएगा, है ना। तो इसमें पीट कर क्या है, पीटने पर क्या करती है, पीटने पर भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब टूट जाना, क्या करना, टूट जाना, है ना। तो टूट जाती है, ठीक है, टूट जाती है। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे शीशा, शीशा हो गया ना, शीशा को आप क्या करिएगा, पीटिएगा तो क्या करेगा, टूट जाएगा, तो भंगुर हो जाएगा। इस तरह से खनिज है, तो खनिज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। खनिज और भी इसके आगे बहुत सारा पढ़ना है ना। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या, ऊर्जा के इसका सोर्स क्या क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, सभी का सोर्स पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, खनिज क्या है, तो खनिज भूगर्भ से जो निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो जैसे कोयला, धातु, इस्पात, अभ्रक, सबको पृथ्वी से खोदकर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी से खोदकर प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, खनिज बोलते हैं। खनिज से कम खर्च में, खनिज की मदद से कम खर्च में जो प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क बोलते हैं। क्या कहते हैं, उसे अयस्क बोलते हैं। अब अयस्क के अगर देखा जाए तो अयस्क में खर्च कम लगता है ना। जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट, ये सब प्राप्त करने में बहुत कम खर्च लगता है। अब देखिए खनिजों का वर्गीकरण, खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। खनिज को 3 वर्गों में बांटा गया, कौन कौन, ऊर्जा खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसे ईंधन, इसमें ईंधन होता है, ईंधन से क्या होता है, इस ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा जिससे कोयला, पेट्रोलियम, इस सबको जलाने से क्या होता है, प्राकृतिक गैस, इस सबको जलाइएगा तो क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा ना, है ना। अब देखिए धातु, तो धातु खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, तो जिसमें धातु पाया जाएगा वो धात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं पाया जाएगा उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, धातु को पीट कर आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु को पीट कर आकार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अधातु को पीटकर आप आकार में परिवर्तित नहीं करेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही पीटेंगे, क्या करेगा, वो चूर चूर हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको कंप्लीट रूप से याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना।